दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। करता है। नंबर 2, मसैले मनसूसा मुतारजा। मसला कुरान में होता है लेकिन आयतें आपस में टकरा जाती हैं। मसला हदीस पाक में होता है लेकिन हदीसें आपस में टकरा जाती हैं। अब हम क्या करें? मुजतहिद उन मुतारज रिवायात में से किसी एक रिवायत को तरजीह देता है और गैर मुजतहिद उस मुजतहिद की तरजीह पर अमल करता है। इस अमल करने का नाम क्या है? तकलीद है। शायद कल भी मैंने आपकी खिदमत में थोड़ा सा एक जुमला कल या परसों अर्ज किया था कि जब किसी मसले पर अल्लाह के नबी की 2 रिवायात आ जाएं, अल्लाह के नबी की 2 अहादीस आ जाएं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन अहादीस के बारे में फैसला फरमा दें कि पहले ये था अब ये है, अल्लाह के नबी फैसला फरमा दें तो हम हुजूर के फैसले के पाबंद हैं। अब हम मुतारज रिवायात में से दूसरी रिवायत पर अमल हरगिज़, जब हुजूर खुद फैसला फरमा दें। इसे समझाने के लिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा की 4थी जिल्द में एक फतवा तहरीर किया है तकलीद के मुतालिक। पढ़ने वाला है अहले इल्म, उसको एक मर्तबा देखें। हजरत ने मसला तकलीद का पूरा खुलासा अपने 2 सफ़ों के उस फतवे के अंदर बंद कर दिया कि तकलीद की ज़रूरत क्या है। फिर तकलीद की जब ज़रूरत महसूस होगी तो मुजतहिदीन तो कई गुजरे हैं, इनमें से सिर्फ 4 की क्यों करते हैं, 4 में से सिर्फ 1 की क्यों करते हैं, 1 में से तुम अबू हनीफा की क्यों करते हो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारे शुबहात अपने 2 सफ़ात में बंद फरमा दिए। हजरत थानवी ने इस बात को समझाने के लिए फरमाया कि मसैले मनसूसा मुतारजा इसकी 2 किस्में हैं। मसैले मनसूसा मुतारजा मालूम तकदीम व ताखीर। नंबर 2, मसैले मनसूसा मुतारजा गैर मालूम तकदीम व ताखीर। अगर एक मसले पर अल्लाह के नबी की 2 हदीसें मौजूद हों और हुजूर फरमा दें पहले ये था अब ये है, इसे कहते हैं मसैले मनसूसा मुतारजा मालूम तकदीम व ताखीर। अल्लाह के नबी ने बता दिया पहले यूं था अब ये है, इसमें इज्तिहाद की भी जरूरत नहीं और इसमें तकलीद की भी जरूरत नहीं है। नंबर 2, मसैले मनसूसा मुतारजा गैर मालूम तकदीम व ताखीर। अल्लाह के नबी की रिवायात हों, आपस में टकरा रही हों और अल्लाह के नबी का अपना फैसला मौजूद ना हो, पहले ये था अब ये है, इसे कहते हैं मसैले मनसूसा मुतारजा गैर मालूम तकदीम व ताखीर। ये पहले ये बाद की, हमें हदीस पाक की रोशनी में पता नहीं चलता। इस किस्म के मसैल में मुजतहिद इज्तिहाद करके उनमें से किसी एक को मुकद्दम, एक को मुअख्खर कहता है, एक को मनसूख, एक को नासिख समझता है। और ये मनसूख नासिख इज्तिहादी होता है, मनसूख नासिख मनसूस नहीं होता। अल्लाह के नबी खुद फरमा दें ये मनसूख है और मनसूस है, अगर इस मनसूख पर अमल करेंगे हरगिज अजर नहीं मिलेगा, इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी फैसला ना फरमाए, मुजतहिद फरमाए पहले ये था अब ये है, पहले ये मनसूख है अब नासिख है। मुजतहिद अपने इज्तिहाद से उनमें से किसी एक को मुकद्दम, एक को मुअख्खर करे, एक को मनसूख दूसरे को नासिख करे, इसे मनसूख इज्तिहादी कहते हैं। इस मनसूख पर अमल करने वाला अगर मुजतहिद हो तब भी अजर मिलता है, अगर मुजतहिद पर एतमाद करने वाला मुकल्लिद हो तब भी अजर मिलता है। मनसूख इज्तिहादी पर अमल करने वाला न मुजतहिद हो न मुकल्लिद हो, तीसरी मखलूक हो, वो उस पर अमल करेगा, हम उसकी नमाज को सही मानने के लिए हरगिज़ तैयार। बात समझ आ गई? ये मैंने सवाल का जवाब दिया, आपने पढ़ लिया होगा। अगर रफ़ा यदैन गैर मुकल्लिद करते हैं तो इमाम शाफी भी तो करते हैं, तुम कहते हो मनसूख है, मनसूख पर अमल करने से तो नमाज नहीं होती, शवाफे की हो जाती है, इनकी क्यों नहीं होती? हम कहते हैं ये मनसूख इज्तिहादी है, मनसूख मनसूस नहीं है। मनसूख मनसूस पर अमल करने से अजर नहीं मिलता, मनसूख इज्तिहादी पर अमल करने से अजर मिलता है। उनको मिलता है तो इनको क्यों नहीं मिलता, उनकी होती है तो इनकी क्यों नहीं होती? हम कहते हैं इसलिए कि जब मनसूख इज्तिहादी हो उस पर अमल करने से अजर मिलता है 2 शर्तों के साथ। अमल करने वाला खुद मुजतहिद हो तब भी ठीक होता है, अमल करने वाला मुजतहिद के इज्तिहाद पर एतमाद और उसकी तकलीद में अमल करे तब भी ठीक होता है। न खुद मुजतहिद हो न मुजतहिद पर एतमाद करता हो, बद एतमादी का शिकार हो, ऐसा बंदा अगर अमल करेगा तो उसके अमल को हम सही मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। तो मसैल की दूसरी किस्म कौन सी है? मसैले मनसूसा। मसला एक है, अल्लाह के नबी की रिवायात कई हैं और रिवायात भी आपस में क्या है?
टकरा रही हैं और हमें पता नहीं कि पहले ये था बाद में ये है, पहले ये था अब ये है, अल्लाह के नबी का फैसला मौजूद नहीं, इसे मसाइल मनसूसा मुताअरज़ा कहते हैं। इनमें मुज्तहिद इज्तिहाद करता है और गैर मुज्तहिद क्या करता है। मिसाल के तौर पे आपने मसला पढ़ लिया, जो पढ़ लिया मैं उसी पे बात करता हूं। हमारी नमाज का एक अहम मसला है जो इस वक्त मारिकतुल आरा है और फरीक मुखालिफ इस पे बहुत जोर देता है कि नमाज में सिर्फ तकबीर तहरीमा वाला रफुल यदैन काफ़ी है या दूसरे की भी ज़रूरत है, दूसरे तीसरे चौथे की। जब हम इस मसले पर अल्लाह के नबी की अहादीस देखते हैं, अल्लाह के नबी का अमल देखते हैं, हमारे सामने अहादीस की कई किस्में आती हैं। मिसाल के तौर पे आप सुनन नसई, जामे तिरमजी और हदीस की दीगर कई किताबें उठाकर देखेंगे, आपको हदीस मिलेगी नंबर 1, अल्लाह के नबी नमाज के शुरू में रफुल यदैन करते थे, इसके अलावा पूरी नमाज में रफुल यदैन, एक किस्म की हदीस। आप दूसरी किताब उठें मुअत्ता मालिक, आपको हदीस मिलेगी अल्लाह के नबी 4 रकात नमाज में 5 मरतबा रफुल यदैन करते थे, मुअत्ता मालिक। आप सही बुखारी की एक रिवायत उठें, आपको मिलेगी अल्लाह के नबी 4 रकात नमाज में 9 मरतबा रफुल यदैन करते थे। आप बुखारी की दूसरी रिवायत देखें, आपको मिलेगा अल्लाह के नबी 4 रकात नमाज में 10 मरतबा रफुल यदैन करते थे। रिवायतें गिनते जाएं, 1, 5, 9 और 10। आप इसके साथ इब्ने माजा और हदीस की दीगर किताबें मिला लें तो आपको मिलेगा कि अल्लाह के नबी 4 रकात नमाज में 26 मरतबा रफुल यदैन करते थे। आप इसके साथ इमाम बहकी की सुनन सगीर मिला लें, तमाम रिवायात को मिलेंगे, आपके सामने मसला आएगा कि अल्लाह के नबी 4 रकात नमाज में 28 मरतबा रफुल यदैन करते थे। एक हदीस कहती है 1, दूसरी कहती है 5, तीसरी कहती है 9, चौथी कहती है 10, पांचवी कहती है 26 और छठी कहती है। हम किस पे अमल करें? हमने अमल करना है ना, हम किस पे अमल करें? आगे से जवाब आएगा, सही पर अमल करें, ज़ईफ को छोड़ दें। यह हदीस सही है, 1 वाली, 28 वाली ज़ईफ है, 10 वाली ठीक है, 1 वाली ज़ईफ है, 28 वाली ठीक है, 10 वाली ज़ईफ है। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा भी ये सही है ये ज़ईफ है? कौन बताएगा जी? मुहद्दिसीन बताएंगे। मुहद्दिसीन जब बताएंगे तो कुरान की आयत या अल्लाह के नबी का फरमान पेश करके बताएंगे या अपने इज्तिहाद से? तो इज्तिहाद को तो मानना शिर्क है, मुज्तहिदीन की बात मानना गलत है। हम क्या करें? असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, सही बुखारी की ले लें, 1 में 9 है, 1 में 10 है। हम किस पे अमल करें? असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कहा है। किसने कहा है? उम्मत के उलमा ने। उम्मत के उलमा ने जब ये कहा कि सही तरीन किताब है, इस पर कुरान की आयत या अल्लाह के नबी की हदीस पेश की, यह इज्तिहाद है, तो इज्तिहाद को मानना तो गलत है। अब हम किस पे अमल करें? अब मसला एक है, रिवायतें 6 हैं, हम किधर जाएं? हमें समझो। हमने अमल करना है, नमाज पढ़नी है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, अगर अक़ैद में अक़ीदे तौहीद न माने तो बाकी अक़ैद को मानने का फायदा नहीं। मसाइल में मसला तकलीद को न माने, मैंने ये नहीं कहा था कि बाकी मसाइल को मानने का फायदा नहीं, मैंने कहा था मसला तकलीद को न माने, बाकी मसाइल पर अमल करना मुमकिन ही नहीं है। दुनिया का कोई बंदा उठकर आ जाए, अल्लाह के नबी की हदीस और कुरान करीम को मानेंगे, किसी तीसरी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। कुरान और हदीस की रोशनी में तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज बमाए अहकाम, ये बंदा 2 रकात भी बगैर इज्तिहाद और तकलीद के नहीं पढ़ सकता। नमाज भी हो, हुक्म भी हो, मुकम्मल नमाज बमाए अहकाम। ऐसा हो गया तो नमाज होगी या नहीं, ऐसा कर लिया तो नमाज होगी या नहीं। अहकाम भी हो, फरैज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, सारी चीजें हों। अगर मसला तकलीद को न माना जाए, आप पूरी शरीयत को छोड़ें, सिर्फ 2 रकात नमाज अदा बंदा करना चाहे तो बगैर तकलीद और मुज्तहिदीन के इज्तिहाद और उनके इज्तिहाद पर एतमाद और उनकी तकलीद के मुमकिन नहीं है। अब मसला एक है, हदीसें हैं 6, हम किधर जाएं? अब मुज्तहिदीन आएंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुज्तहिदीन में से बाज़ फरमाते हैं कि तरजीह होगी 10 वाली को। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, नोमान बिन साबित रहिमहुल्लाह और दीगर हजरात मुज्तहिदीन फरमाते हैं कि इनमें से तरजीह होगी 1 वाली को। अब रिवायतें आपस में टकरा रही हैं, गैर मालूम तकदीम व ताखीर हैं, अल्लाह के नबी का फैसला मौजूद नहीं। हमने तर्क रफ़ा यदैन में इमाम साहब की तकलीद नहीं की। तर्क रफ़ा यदैन तो हदीस से साबित है।
अल्लाह के नबी से साबित है कि रफ़ुल यदैन हुजूर ने सिर्फ शुरू में किया, बाद में नहीं किया। हमने रफ़ुल यदैन और तर्क रफ़ुल यदैन के मसले में सिर्फ तकलीद की है कि हजरत इमाम साहब मसला एक है, रिवायतें 6 हैं, किस पर अमल करें। ये मुतआरज रिवायात में से इमाम साहब ने एक को तरजीह दी, हमने इमाम साहब की तरजीह पर अमल किया। इमाम शाफी ने 10 वाली को तरजीह दी, उनके मुक़ल्लिदीन ने उनके इज्तिहाद पर अमल किया। किसी ने 9 वाली को 5 वाली को तरजीह दी, उन्होंने उसके इज्तिहाद पर अमल किया। तो मसैले मनसूसा मुतआरजा में मुज्तहिद रिवायत का इनकार नहीं करता, किसी गैर साबित शुदा मसले को निकालता नहीं है। मसला वाज़ेह होता है लेकिन नुसूस आपस में टकरा रही होती हैं। मुज्तहिद उनमें से किसी एक को तरजीह देता है, किसी एक को मुतय्यन करता है, और गैर मुज्तहिद उसमें क्या करता है। बात समझ आ गई। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तरजीह किसको है। इसे समझाने के लिए हमारे हजरात फरमाते हैं रफ़ुल यदैन मनसूख है, तर्क नासिख है। कहते हैं हदीस पेश करो, हम कहते हैं हमने जो कहा मनसूख है, ये तो पूछो भी मतलब क्या है। मनसूख हम कहते हैं, मतलब खुद बयान करते हो। मनसूख का मतलब यह है कि मनसूख इज्तिहादी है, मनसूख मनसूस नहीं है। इमाम साहब ने क्यों फरमाया, अब इमाम साहब का ज़हन देखें। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, नमाज के अहकामात कई मरतबा तब्दील हुए। पहले हुक्म कुछ और होता, फिर बदल जाता, फिर हुक्म बदला, फिर बदला, कई मरतबा बड़ी बड़ी तब्दीलियां, तकरीबन 3 ही हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन बड़ी 3 तब्दीलियों में अगर देखा जाए तो नमाज के अक्सर अहकामात वो हैं जो हरकत से सुकून की तरफ बदले हैं। पहले हरकत थी, बाद में सुकून। पहले था कि नमाज के अंदर कोई आकर सलाम करे तो जवाब दे सकते हो, जो हरकत है। बाद में फरमाया कि सलाम का जवाब देने की इजाजत सुकून है। हुक्म बदल गया हरकत से सुकून की तरफ। पहले नमाज पढ़ रहे हैं, चलकर दरवाजा खोलने की इजाजत है। बाद में फरमाया क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, आज के बाद नमाज में चलने की इजाजत नहीं। पहले हरकत। अब एक बंदा आकर पूछता भी मैं सो गया था, रकातें कितनी हो गई, तो सूफी साहब नमाज के अंदर बता देते थे भी इतनी होगी, इशारे के साथ। बाद में फरमाया कि आज के बाद तो नमाज के अहकामात बदले हैं किस तरफ, हरकत से सुकून की तरफ। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रफ़ुल यदैन हरकत है और तर्क सुकून है। जब नमाज में तब्दीली आई 28 से 10 रह गए, नमाज में तब्दीली आई 10 से 5 रह गए, नमाज में तब्दीली आई तो 5 से 1 रह गए। चूंकि हरकत से सुकून की तरफ अहकामात बदले हैं। लेकिन इस इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मनसूख फरमाने पर कि ये मनसूख है, पहले 28 फिर 10 फिर 5 फिर 1, नस मौजूद नहीं है। ये इमाम साहब का इज्तिहाद है। उन्होंने देखा कि अहकामात बदले हैं हरकत से सुकून की तरफ। रफ़ुल यदैन हरकत है और तर्क इसके अंदर सुकून है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रफ़ुल यदैन ये मनसूख है और तर्क रफ़ुल यदैन ये क्या बन जाएगा इसके लिए। इमाम साहब से मुराद फुक़हाए अहनाफ, हमारे अइम्मा फुक़हाए अहनाफ फरमाते हैं कि रफ़ुल यदैन ये मनसूख है, लेकिन मनसूख कौन सा है। कुछ बात समझ आ गई। तो जिन मसाइल में हम तकलीद करते हैं, दूसरी किस्म कौन सी है, मसाइल मनसूसा